हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी ने यह वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए सिर्फ आपके लिए यूपी जीके जीएस की क्लास प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो टॉपिक वाइज है हमारा। ठीक है, टॉपिक वाइज। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लास को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। दोस्तों, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो उपलब्ध कराती है, तो कौन कराता है इसको। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पेंशन तथा बीमा लाभ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का सर्वाधिक अल्पसंख्यक केंद्रित वाला जिला है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, रामपुर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रोत्साहित सोकेड लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चयनित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 20,000 देना प्रस्तावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 12वीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश कल्प योजना का संबंध है। ऑप्शन सी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना कहाँ की जा रही है। कहाँ की जा रही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, लखनऊ। कहाँ हो रही है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों 9, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई। दोस्तों, कब की गई, क्वेश्चन नंबर इसका 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, उत्तर प्रदेश में सेंट्री मार्ट योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ष 2001-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनाएं किस वर्ग के व्यक्ति के लिए है। तो 11 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन
ए ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ठीक है। कितना हो जाएगा? 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13। वर्तमान में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में आप ज़रूर बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 86। कितनी हो गई दोस्तों? 86। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 14 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों? तो कौन सा स्थान है ये? 15 का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है, पहला। इसका स्थान भी हमारा पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है? 17 का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी ठीक है, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? 18 का आंसर है ऑप्शन ए ठीक है, 1976 में। 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए ठीक है, 2005 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने कोचिंग केंद्र संचालित हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है, 7। कितने हो जाएंगे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। उत्तर प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति आश्रम विद्यालय संचालित हैं? तो 21 का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो 22 का आंसर है ऑप्शन ए ठीक है, लखनऊ में। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। संत रविदास IAS PCS कोचिंग केंद्र कहाँ है? तो 23 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। बालिका श्री योजना का क्या उद्देश्य है?
ऑप्शन सी ठीक है, बीमा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। थारो विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? तो 25 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ठीक है, बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 27। पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छत्रपति छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो 28 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? तो 29 का ऑप्शन बी ठीक है, वर्ष 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? कब से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ठीक है, वर्ष 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है 31। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है, वर्ष 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है, 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ठीक है, 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का पता लगाइए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी ठीक है, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में पूछा गया है ये। 35 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है, 15 अगस्त 1997 को। 15 अगस्त 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 36। वंदे मातरम योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो दोस्तों किसके लिए चलाई जा रही है? 36 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।